पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल पार्ट के कई भागों को समझाया था। आज हम आपके सामने ट्रायंगल के विषय में बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल जैसा कि आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है। सपोज हमारे पास एक कागज़ है, अगर कागज़ को ऐसे हम मोड़ देते हैं और यहाँ से इसको सीधा हम निकाल देते हैं, जहाँ से मुड़ा हुआ भाग है इस तरीके से, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। या ऐसे ही मोड़ करके हम फिगर को अगर चाहें तो ब्लैक बोर्ड पे भी हम इससे ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और यहाँ से हो जाएगा। इस टाइप से हम कागज़ के माध्यम से भी ट्रायंगल को बना सकते हैं। अब जानना ये है कि ट्रायंगल जो है वह एक आकृति है। इस आकृति में क्या दर्शाया गया है, क्या हमें जानना है इसके विषय में। ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है वह तीन रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। यानी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, जब भी तीन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु से जो बनता है आकृति, जहां भी कट गया हटा दिया जाए तो वह एक बंद आकृति बन जाता है, जिसका हम ABC या PQ नाम रख देते हैं। ये आपका डिफिनीशन है। सामान्य भाषा में आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन रेखाएं AB है, BC है और CA है। जो तीन रेखाओं से यह एक बंद आकृति है, इसे ही हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें आपको जानना है इस आकृति के अंदर क्या क्या है। आकृति में जैसे साइड दिए हुए हैं, यानी भुजाएं कितनी दी हुई हैं। अब आपको देखना है, जैसे AB है, BC है और AC है, ये तीन भुजाएं दिया हुआ है। तो भुजाओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 3। अब देखना है हमें कि यहाँ पर इस तरीके से एंगल बने हुए हैं, तो इसे हम कोण कहते हैं। एंगल को इंग्लिश में एंगल, हिंदी में कोण कहते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है कोण क्या है, तो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। ये इनकी भी संख्या 3 है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद आखिरी स्टेप जो है वर्टेक्स यानी शीर्ष, इसे दिखाया जा रहा है। शीर्ष का मतलब उस ट्रायंगल के हर ट्रायंगल को और घुमा दें तो यह ऊपर के सिरे में हो जाएगा, यानी उच्च सिरे पर हो जाएगा। शीर्ष का तात्पर्य शिखर से लिया ही गया है, तो इसका शीर्ष, इसका आखिरी हिस्सा यहाँ दिखाया गया है। तो शीर्ष में है A, B और C, ये तीन ये भी होते हैं। यह जो तल होता है एक समतल प्लेन में होता है। आकृति जिसको हम किसी तल पे, लकड़ी के बोर्ड पे या कागज पे बनाते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज को जानने के लिए ये तीन चीजें पर्याप्त हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या दिखाया गया है। अब इससे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि स्टेप जो दिखाया गया, भुजाएं कितनी हैं तो 3 हैं,
एंगल्स कितने हैं तो 3 हैं, शीर्ष कितने हैं तो 3 हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता कोई वस्तु अगर बनाते हैं या कोई आकृति दी हुई है, उसके सभी सिरों पर कोई भी चीज स्टेप पट्टी सटाएं या हम खुद जाएं, जितनी डिस्टेंस तय करेंगे वही क्या होगी, इसकी परिमाप हो। परिमाप का मतलब यह है कि तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योग, इस तरीके से परिमाप। कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल में सभी भुजाएं दी रहती हैं, अर्ध परिमाप पूछ देता है। जब भी ट्रायंगल का अर्ध परिमाप पूछता है तो अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। तो तीनों भुजाओं का योग योग बटा 2 हो जाएगा। इसका प्रयोग आपको आगे चल के प्रश्नों में दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज का परिमाप हमने जान लिया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जान लिया। अब पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर की जो जगह है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब त्रिभुज के अकॉर्डिंग होता है। अगर समकोण दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इससे भी निकलता है एक फार्मूला ये है, अगर त्रिभुज समकोण दिया है तो यदि तीनों भुजाएं अगर बराबर दिया है तो वहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये आपका दूसरा फार्मूला है। इस तरीके से इसके अंदर का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला जो है ट्रायंगल का क्षेत्रफल के लिए √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C का प्रयोग कर देते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं आसानी से। 3 फार्मूले ट्रायंगल को का एरिया निकालने में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम ले चल रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिनका आपको जो भी चीज बताया गया है, परिमाप, अर्ध परिमाप या क्षेत्रफल संबंधी चीजें, उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। सपोज मान लिया जाए कि ये त्रिभुज आपके सामने जो दिया हुआ है, इसकी एक भुजा यानी AB इक्वल 6 और BC इक्वल 7 और यहाँ पे AC इक्वल 8 कर दिया गया है। 3 दिया हुआ भुजाएं। तो इस तरीके से इसका अगर परिमाप पूछता है तो क्या करेंगे, परिमाप। तो इसमें हम परिमाप में लिखेंगे, हमने ऊपर फार्मूले में दिखाया तीनों भुजाओं का
योग ए बी अगर 6 है तो 6 सेंटीमीटर हो गया, बी सी अगर 7 है तो 7 सेंटीमीटर हो गया, ए सी यदि 8 दिया है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज का जैसे ही परिमाप पूछता है, त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग याद रखना है। तो आप सीधे देखते देखते ही बता देंगे 6 + 7 + 8 यानी हो गया 6 × 7 = 13, 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21 सेमी। यदि अर्ध परिमाप पूछता है तो इसका आधा कर देना है। क्षेत्रफल अगर पूछता है तो लास्ट में एरिया दिखाया गया अर्ध परिमाप के माध्यम से। अब इस पर प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न, एक त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है जबकि एक भुजा 8 सेमी है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां आपको देखना है कि जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है उसमें क्या चीजें हैं। भुजा दिया है 8 सेमी, लेकिन इसका जो कंडीशन कह रहा है कि सभी भुजाएं समान हैं। इसका मतलब जो एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, सभी भुजा समान है, तो सभी भुजा 8 सेमी हो गया। अब परिमाप आसानी से आप परिमाप बराबर 8 + 8 + 8, 8 × 3 = 24 सेमी। अब दिखा देंगे, इसमें निसंदेह केवल आपको जोड़ देना है तीनों भुजाओं का। इससे ये पता चलता है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं। मतलब यदि सभी भुजाएं समान हैं तो एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। ऊपर जो फिगर दिया है समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। इस तरीके से यहां जो कंडीशन कह रहा है एक भुजा 8 सेमी है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि सभी भुजाएं समान है। यहीं से पता चल गया इसकी सभी भुजाएं समान है, तो 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी 3 बार जोड़ दिया गया अर्ध परिमाप। त्रिभुज में एक चीज और जानना है कि त्रिभुज के ये ट्रायंगल आपके सामने दिया है पी क्यू आर, इसमें 3 एंगल बने हुए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होता है। यदि ट्रायंगल कोई भी तभी बनेगा जब उसके तीनों कोणों का योगफल 180 है।
यानी आप बता सकते हैं क्वेश्चन में उठता है त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। 1 नंबर वाले में आता है कुछ परीक्षाओं में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा कि आपके सामने एक त्रिभुज दिया है, उसके सभी कोणों का योगफल बताइए, तो आपको बिना सोचे समझे ही 180 डिग्री पर ट्रिक लगा देना है। क्योंकि किसी भी कंडीशन में त्रिभुज तभी संभव है जब तीनों कोणों का योगफल क्या हो, 180 डिग्री हो। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज में को अगर आप बनाना चाहते हैं कि इधर भी 90 बना दीजिए, इधर भी 90 बना दीजिए, तो देखिए जब 90 90 180 हो गया तो दोनों रेखाएं कहीं जुटेंगी ही नहीं, तो ये संभव नहीं कि आप त्रिभुज बना पाएंगे। इसीलिए प्रूव्ड किया गया है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल सदैव मतलब हमेशा 180 डिग्री ही प्राप्त होगा आपको। आगे देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन दिखाया है पहला क्वेश्चन, उसकी भुजाएं जो दिया हुआ है 8 सेमी था। अब दूसरे क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है, जबकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह देता है एक त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है जबकि त्रिभुज समबाहु है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है, आगे कंडीशन कह रहा है कि त्रिभुज जो है वह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा 6 सेमी है तो सभी भुजाएं भी 6 सेमी हो गई। अब आप फिगर से भी ऐसे समझ सकते हैं कि तीनों बराबर है, समबाहु है, इसका मतलब ये भी 6 सेमी हो गया, ये भी 6 सेमी हो गया, यह भी 6 सेमी हो गया। आपको हमने इससे ऊपर एक फार्मूला दिखाया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यदि वह तैयार है। हालांकि तीनों फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जैसा कि पहले में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाला जा सकता है। फर्क यह है इसका कंडीशन बढ़ जाएगा, हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे ही परपेंडिकुलर खींचेंगे तो उस फार्मूले से लगेगा। दूसरा आपको बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू 6 सेमी दिया, 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 इंटू 6 हो जाएगा 2 बार। अब यहाँ पे √3 हो गया, इंटू हो गया, 36 हो गया, अपॉन 4 हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 9√3 वर्ग सेमी हो गया। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से
इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला जो सूत्र दिया है उसकी बात जो हमने आपको बताया है उससे अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। 6 6 18 होगा, 18 का आधा 9 से हम निकालेंगे, फिर वो प्रोसेस लंबा होगा। इस तरीके से हम त्रिभुज की या तो क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप ज्ञात करना हो या अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो, हम ज्ञात कर सकते हैं। ट्रायंगल में यह बताया गया है कि 3 साइड होते हैं, यानी भुजाएं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। परिमाप का फार्मूला आपको बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं तो वही इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 फार्मूले और जो दिखाए गए हैं। पहला फार्मूला ये बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। दूसरा फार्मूला ये बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यदि वह समबाहु है तो ये लग जाएगा आपके सामने। तीसरा फार्मूला आपको बताया गया है हीरोन का फार्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी वाला फार्मूला दिखाया गया। इस तरीके से त्रिभुज का परिमाप, शीर्ष, कोण और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो में जो कुछ ही बताया गया है पूर्णतः त्रिभुज के विषय में जितनी भी जानकारी दी गई है आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा।